हे माता रानी, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देख लेता है तो उसके घर में सुख समृद्धि और धनलक्ष्मी जरूर आए। आज दोस्तों माता रानी के लिए एक कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। बोलो माता रानी की जय हो। दोस्तों, आपकी नींद नवरात्रि के समय 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इस बात का क्या मतलब है? क्या आपको माता रानी आशीर्वाद दे रही है या फिर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है? आज हम 100% जानकारी के साथ में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान रात में नींद खुलना, इस बात को लेकर कई लोगों ने इस बात सच्चाई को लेकर वाद विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि रात में नींद खुलने का मतलब यह है कि माता रानी उसको आशीर्वाद दे रही है सपने में, परंतु कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर नवरात्रि के दौरान रात में नींद खुलती है तो उसके साथ में कुछ अशुभ होने वाला है, उसके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना घटित होने वाली है जो कि परिवार में दुख का कारण बनेगी। परंतु दोस्तों, आप इस बात को लेकर घबराओ नहीं। आज हम नवरात्रि के दौरान 3 से 5 बजे के बीच नींद का खुलना, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण करेंगे आपके साथ। दोस्तों, इस बात को लेकर कई न्यूज़पेपर और आर्टिकल भी सामने आते हैं निकालकर। आज हम आपको 100% जानकारी के साथ में बताने की पूरी कोशिश करेंगे आखिरकार नवरात्रि के दौरान रात में नींद खुलने का मतलब क्या है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमारी प्रस्तुति के नीचे एक कमेंट भी आया है जिसमें क्या लिखा है कि आप पढ़ लीजिएगा। और आज हमने यह निश्चित किया है कि अगर नवरात्र के दौरान आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इस बात का क्या संकेत है, आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि में रात 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना, इसका मतलब है कि कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वह अनजान शक्ति आपको करोड़पति बनाकर चले जाए या फिर आपको बर्बाद भी करके जा सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि रात को नींद खुलना अचानक, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। दोस्तों, नींद सिर्फ शारीरिक तौर से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। नींद हर 24 घंटे में नियमित रूप से आने वाला वो समय है जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं और आसपास की चीजों से अनजान रहते हैं। दोस्तों, हम नवरात्रि में व्रत करते हैं और इसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिनों तक रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जा सकता है। कुछ लोग उपवास के दौरान खिचड़ी खाते हैं, कुछ सेंधा नमक युक्त भोजन करते हैं, कुछ फलाहार भी करते हैं, तो कुछ केवल दूध और जल आदि ग्रहण करते हैं। लेकिन व्रत की बातें यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती। व्रत का फल तभी मिलता है जब आपको यह काम करना पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि में व्रत को त्योहार का छोटा रूप माना जाता है, जिसके अंतर्गत औरतें और कभी कभी पुरुष भी एक दिन खाना ना खाकर व्रत रखते हैं। वह एक दिन भगवान की भक्ति में खाना ना खाकर यह व्रत रखते हैं। और अगर हम बात करें कि व्रत में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, तो हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप व्रत है तो आपको नहीं सोना चाहिए, बल्कि उसकी जगह आपको परोपकार के काम करने चाहिए, जैसे गरीबों को दान करना, चिड़िया को दाना डालना आदि। साथ ही आपको इस दिन भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और जिस मनोकामना को मन में लेकर आप व्रत कर रहे हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए अगर आप व्रत है तो ना सोए। दोस्तों, अगर आप व्रत में सोते हैं तो आपका व्रत टूट सकता है। साथ ही अगर आप व्रत है तो आपको कई प्रकार की क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका व्रत टूट जाता है। जैसे अगर आप व्रत है तो झूठ ना बोले, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन ना करें, मांस से दूर रहें, यौन संबंध ना बनाएं, अशुद्ध वस्त्र ना पहने,
शुद्ध जल का सेवन करें, किसी को कड़वे वचन ना बोले, किसी से लड़ाई दंगा ना करें दोस्त। तो व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं और अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। दोस्तों, माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। और अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। दोस्तों, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। और दोस्तों, आपकी नवरात्रि में नींद 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में खुलती है, या फिर आपकी नींद 1 से लेकर 3 के बीच में खुलती है, या फिर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है, तो दोस्तों इनके बीच के अंदर यदि आपकी नींद खुल रही है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। किसी भी इंसान के जीवन में जितना जरूरी उसका काम होता है उतनी ही जरूरी उसकी नींद भी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नींद की, जिसकी आवश्यकता हर जीवित प्राणी को होती है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो भी छोटे से छोटे जीव से लेकर और बड़े से बड़े जीव से लेकर सोना सबके लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। एक छोटी चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणी सोते होते हैं। ऐसा कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हम सभी को अपनी रात की नींद बेहद ही प्यारी होती है। और हो भी क्यों न भला, व्यक्ति दिन भर की थकान व भागदौड़ के बाद अगर रात को अच्छी नींद न ले तो वह अगले दिन फ्रेश मूड के साथ काम नहीं कर पाएगा। शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति अपनी रात की नींद अच्छी चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अचानक नींद खुलने या देर रात तक नींद न आने की समस्या होती है। बता दें, जिस किसी के साथ भी इस तरह की समस्या होती है वह काफी परेशान रहने लगते हैं। हालांकि यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है और इसकी वजह से आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। दरअसल रात को अचानक नींद खुलने और नींद न आने के पीछे कुछ कारण होते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि नवरात्रि में रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सामान्यतः आपको नींद के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग कभी न कभी नींद आने में परेशानी का सामना करते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत चिंतित हो या बहुत उत्तेजित हो तो थोड़े समय के लिए आप इसके शिकार हो सकते हो, और जब आपकी उत्तेजना या चिंता खत्म हो जाती है तो सब सामान्य हो जाता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो ये एक समस्या है, क्योंकि नींद आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ,
एवं चुस्त रखती है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9-11 बजे के बीच में नींद नहीं लगती है, तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही है। आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है, तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। दोस्तों, शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं, तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप खुद को भरोसा दिलाए, जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, और रात में 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत यानी कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ अपने अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं और गुस्सा, नाराजगी आपके मन में है, तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं, यदि रात में 12 से 1 बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं, तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती है कि आप उठे, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, कि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए, आपके अंदर समाने के लिए बेताब हैं। और दोस्तों, अगर आपकी नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको फेफड़ों संबंधित कोई परेशानी है, या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। दोस्तों, सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती हैं। आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की और ये इशारा करती है। वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, में 3 से 5 बजे के बीच आंख खोलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। आपके घर में खुशियां आने वाली है। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें। जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं। दोस्तों, बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंख खुल जाती है, तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं, दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। कोई चीज आपको भावप्रवणता से रोक रही है। आपकी नींद रोज सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह में सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा, जप तप ध्यान नित्य कर्म पूरे कर लें। इसके अलावा दोस्तों, सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दें ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर ले ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक उत्तम विज्ञान है जो अच्छी नींद की दिशा को समझाने के लिए मार्गदर्शन करता है। यदि आप भी नींद से जुड़े विकारों और समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपको नींद वास्तु का पालन करना चाहिए, तो इसमें देरी न करें। बस वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में कुछ बदलाव करें। दोस्तों, जब भी कोई वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की स्थिति और दिशा को चुनता है, तो वह भविष्य के लिए स्वस्थ जीवन को पूरी तरह अपना लेता है। अच्छी नींद लेने वाले लोग जीवन में खुशी और भाग्य के बीज बोते हैं। आप अच्छी नींद ले सकें, इसके लिए आइए वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों और मनुष्य पर उनके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको इस दिशा से बचना चाहिए क्योंकि वास्तु शास्त्र इसका सुझाव नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य का सिर एक उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है और इसलिए यह पृथ्वी की उत्तर दिशा के संपर्क में आते ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह मानसिक अलगाव आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ ही पेशेवर जीवन को भी अशांत कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इससे खून के बहाव में बाधा पड़ती है और तनाव व शरीर में थकावट पैदा करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक उत्तर दिशा में सिर करके सोना गलत है और आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।